नमस्कार दोस्तों, आपको इस चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो है श्री कृष्ण कैसे जगन्नाथ बने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराज, एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। निद्रावस्था में उनके मुख से नाम निकला। पत्नियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु को सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मिणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया गया कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आएं तो उन्हें भी अंदर ना आने देना। माता ने कथा सुनाना आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर और हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब निद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर शीतकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कालिका काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें स्मरण रखें। देव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते हुए सो गए और नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी, इंद्रद्युम्न, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को दी गई और सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए।
राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके मन में किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता से दुखी हूं। मुझे मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था, उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा परिश्रम कराया है। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते हुए वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सी सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़ चले। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी तो उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, विप्रत, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलने पर बहुत खुश हुए। विश्वासु और ललिता ने विद्यापति की बहुत सेवा की।
विश्वासु ने विद्याप्ति को अपने घर में रहने की प्रार्थना की। विद्याप्ति ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। विश्वासु ने अपने मित्रों और दरबारियों को विद्याप्ति के ज्ञान की बात बताई। विश्वासु ने विद्याप्ति के ज्ञान से प्रभावित होकर अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्याप्ति के साथ कर दिया। विद्याप्ति ललिता के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की खोज की लगन अभी भी लगी थी। एक दिन विश्वासु ने ललिता के सामने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, ललिता, जब से तुम्हारे पति विद्याप्ति आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह कुछ छिपा रही हैं। उनके मन में कोई गहरा उद्देश्य है। मैं नहीं जानता, परंतु मुझे लगता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण खोज रहे हैं। मुझे यह भी लगता है कि तुम्हारे पति को भगवान की मूर्ति के बारे में कुछ पता है। मुझे विश्वास है कि वह यहाँ इसलिए आए हैं ताकि भगवान के विग्रह का दर्शन कर सकें। मुझे लगता है कि वह यह जानने के लिए आए हैं कि भगवान का विग्रह कहाँ है। विद्याप्ति ने यह बात सुनी तो वह चौंक गए। उन्होंने विश्वासु को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की खोज करने आया हूँ। मेरे राजा ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है। कृपया मुझे भगवान के विग्रह के दर्शन कराएं। विश्वासु ने विद्याप्ति को भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन कराया और कहा, यह हमारे पूर्वजों की पूजा है। यह भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। विद्याप्ति ने राजा इंद्रद्युम्न को यह सूचना दी। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनकर तैयार हुआ और वहां भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों की स्थापना की गई। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रेम और ब्रज की लीलाओं की महिमा का वर्णन करती है और बताती है कि कैसे भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना और उसमें भगवान के विग्रह की स्थापना हुई।